सर उमर अब्दुल्ला की मीटिंग हुई है अमित शाह साहब के साथ, दिल्ली गए, फोटो एक बड़ा अच्छा निकल के आया। क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ निकल के आएगा? देखिए, जब से ये बात चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की होम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुई है, तभी से तमाम पत्रकार मित्र ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अमित शाह और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के बीच में मीटिंग क्या हुई है। क्योंकि कोई बात पब्लिक डोमेन में निकल करके नहीं आई है कि उन्होंने रियासत का दर्जा मांगा या नहीं मांगा, या उन्होंने आर्टिकल 370 की मांग की या नहीं की। हाँ, अगर पब्लिक डोमेन में आई है तो एक खूबसूरत फोटो सेशन बुके देते हुए अमित शाह साहब को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला नजर आए हैं। इसी तरीके इनके 3 सांसद बहुत खूबसूरत फोटो सेशन वो अमित शाह साहब के साथ करवा के आए थे, और यहाँ पे आकर के इन्होंने डिंडोरा पीट दिया कि 31 दिसंबर से पहले रियासत का दर्जा मिलने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आज 20 जनवरी 2026 हो गई, कुछ निकल करके नहीं आया। और मैं आप पत्रकार मित्रों को ये बता दूं कि ये होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के बीच में ये जो मीटिंग हुई है, ये टोटली एक आई वॉश है। और मैं एक और बहुत बड़ी बात बताने आज जा रहा हूं कि ना तो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब और ना ही होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, भले ही उन्होंने रियासत के दर्जे की वापसी का वादा किया हुआ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के रहते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कभी रियासत का दर्जा वापस नहीं करेगी। उसकी वजूहत है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 को अपने मैनिफेस्टो से निकाल दिया और रियासत के दर्जे की भी मांग कुछ नहीं की, सिवाय रेजोल्यूशन पास करने के अपने असेंबली में। अभी तक रियासत नहीं मिली, और मुझे लगता है कि वो रेजोल्यूशन जो है स्पेशल स्टेटस का और रियासत के दर्जे का, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहीं डस्टबिन में डाल दिया है। हाँ, पत्रकार मित्र, आप ये जानना चाहते होंगे, बड़े क्यूरियस हैं कि आखिर होम मिनिस्टर साहब के बीच में और चीफ मिनिस्टर साहब के बीच में बात क्या हुई होगी। तो बात क्या हुई होगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन जो बात कर सकते थे उमर अब्दुल्ला, वो भी बात उन्होंने हिम्मत और जुर्रत नहीं जुटाई कि गृह मंत्री साहब के साथ मीटिंग में वो ये बातें उठाते। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे बड़ी साजिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी अलग जम्मू बनाने की कर रही है। तो ये बात तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होम मिनिस्टर साहब से कह सकते थे कि साहब आप हमारी रियासत वापस नहीं कर रहे हैं, उल्टा भारतीय जनता पार्टी के 29 MLA और 3 मेंबर पार्लियामेंट जम्मू को अलग रियासत बनाने की मांग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और दूसरी आप ये भी मांग कर सकते थे कि देखिए साहब, जम्मू कश्मीर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का बंद कर दिया, और हमारे बच्चे कहां से आप ट्रेनिंग करेंगे। कम से कम ये बात तो चीफ मिनिस्टर कर सकते थे उमर अब्दुल्ला साहब। आपका बहुत अच्छा पैगाम जाता जम्मू के लोगों में, डोगरा लोगों में, कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मांग उमर अब्दुल्ला ने होम मिनिस्टर साहब के उठाई, आपने मौके का फायदा नहीं उठाया। आप ये भी बात कर सकते कि सेपरेट जम्मू की मांग जो है आपके भारतीय जनता पार्टी के 29 जयचंद MLA जो है वो बात उठा रहे हैं, आपने ये बात भी नहीं की। आप जो तीसरी बात ये भी कर सकते थे कि इस समय लॉ यूनिवर्सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा महाज खड़ा हो गया है, इसलिए 2 लॉ यूनिवर्सिटीज, एक जम्मू के लिए एक कश्मीर के लिए दी जाती है। आपने ये बात भी नहीं की। अरे हम जब जम्मू में बात करते हैं लॉ यूनिवर्सिटी की खोलने की, तो वो उसमें खित्ता पीर पंजाल भी आता है, खित्ता रीजन जो चिनाव वैली भी आता है, कहीं भी खोले, लेकिन आपने ये मौका भी गंवा दिया। चलिए, ये भी मौका गंवा दिया। आप ये बात तो कर सकते थे कि आपने जो मैनिफेस्टो के वादे जो लोगों के साथ किए हुए थे, ये तो होम मिनिस्टर साहब से आप कर सकते थे कि हमें साहब, हमने लोगों से वादा किया हुआ है 200 यूनिट बिजली फ्री देनी है, 12 गैस के सिलेंडर देने हैं, डबल राशन देना है, 1 लाख नौकरी देनी है, हमारे पावर प्रोजेक्ट हमको वापस कर दीजिए, हमारे रैटली का पावर प्रोजेक्ट हमको वापस कर दिया। आपने मौका गंवा दिया। पत्रकार मित्रों, उमर अब्दुल्ला ने यह मौका गंवाया है। उन्होंने कोई बात भी नहीं वहां पे की सिवाय बुक्का देने के। और जो पत्रकार ही मुझे कह रहे थे कि शायद लोहड़ी की मुबारक दे करके आए होंगे या 26 जनवरी की मुबारक देने गए होंगे अमित शाह से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है और उम्मीद भी नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह साहब
अब कभी भी रियासत का दर्जा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के रहते हुए नहीं देंगे। लेकिन हम अपना पैगाम, जम्मू कश्मीर की आवाम का पैगाम पूरा भेज रहे हैं कि हम रियासत के दर्जे की जंग, आर्टिकल 370 की जंग, स्पेशल स्टेटस की जंग, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ हुआ है, वो वाली रियासत हम चाहते हैं। और अफसोस इस बात का है कि आपकी 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस की कन्वेंशन चल रही है। अगर आपने होम मिनिस्टर साहब से बहुत दमदार बात की होती, ये अलग जम्मू रियासत का विरोध किया होता, 12 और इसके साथ साथ 12 गैस के सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, बेरोजगारी की बात उठाई होती, और इसके साथ साथ ये सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की होती जम्मू और कश्मीर में खोलने की, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को खोलने की बात की होती, तो आपकी बात में वजन होता। लेकिन इसीलिए मैं पत्रकार मित्रों ये साफ कह रहा हूं कि हमें नजर नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रहते हुए कभी रियासत का दर्जा वापस नहीं करेगी। धन्यवाद।